मैडम जी मेरे पैसे दे दीजिए। किस चीज़ के पैसे? किस बात के पैसे? मैडम मैं इस घर का कूड़ा उठाता हूँ और यहाँ तक कि इस बिल्डिंग का भी कूड़ा मैं ही लेके जाता हूँ। पूरी बिल्डिंग का कूड़ा उठाते हो तो मैं क्या करूँ इसमें? मैडम जी मैं अपने पैसे मांग रहा हूँ, यहाँ तक कि मैंने आपकी सीढ़ियाँ भी साफ की हैं। तो तुम्हें पूरी बिल्डिंग में अकेली मैं ही दिखी हूँ, है ना? और मैंने तुम्हें कहा था कि सीढ़ियाँ साफ कर दो। नहीं ना, मेरे घर का कूड़ा मेरी माँ और मैं उठाते हैं, समझ आ गई? तो तुम्हें क्यों दूं पैसे में? मैडम मैं कोई रोड साफ करने के पैसे नहीं मांग रहा हूँ, मैंने आपकी बिल्डिंग की साफ सफाई की है, मैं उस चीज़ के पैसे मांग रहा हूँ, अपनी मेहनत के पैसे मांग रहा हूँ। और अगर आपको यकीन नहीं है ना तो आप अपनी माँ से पूछ सकती हैं। मैं क्यों पूछूं उनसे? मैंने बोला ना कि कूड़ा हम दोनों ही उठाते हैं। जाओ यहाँ से अब। क्या हुआ बेटा, यहाँ लड़ाई क्यों हो रही है सुबह सुबह? लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं माँ, ये देखना कूड़े वाला मेरे से बदतमीजी कर रहा है और कह रहा है कि मैंने सीढ़ियों की सफाई की है तो उसके पैसे दो। हाँ, ये भी बोल रहा है कि इस घर का कूड़ा ये उठाता है। अरे कल को रोड पे सफाई करने लगेगा तो उसके पैसे भी हमसे ही मांगेगा आके। अरे भाई, बिल्डिंग में ना और भी लोग रहते हैं, उनसे जाके पैसे मांगो। तो तुम्हें मैंने नहीं कहा था सीढ़ियाँ साफ करने के लिए? जाओ उनसे जाके पैसे मांगो। अरे बेटा ये सही कह रहा है, ये हमारी बिल्डिंग का कूड़ा फेंकता है और हमारे घर का भी। अच्छा, मतलब अब आप इसका साइड ले रहे हो, है ना? देखो माँ, कूड़ा या तो आप उठा के फेंकते हो या मैं उठा के फेंकती हूँ। मैं इसे कोई पैसे नहीं देने वाली। और जो इसके 450 रुपए बन रहा है ना, किसी और से लो जाके, निकलो। अच्छा बेटा, तुम कूड़ा उठाती हो? तुम्हें याद भी आखिरी बार तुमने कब कूड़ा उठाया था? क्योंकि मुझे तो याद नहीं है, मैंने भी कभी कूड़ा नहीं उठाया। अरे चुप करो मम्मी, आप बहुत देर से बोले जा रहे हो इसके पक्ष में। और तू थोड़ा सा दूर होके बात कर, इतनी गंदी बदबू आ रही है तेरे में से। निकल बाहर हो। बेटा ये कोई पागल नहीं है जो बिना बात पे हमारे घर आ गया। ये बिल्डिंग के हर फ्लैट से पैसे मांगता है, 450 रुपए हर महीने हम इसे देते हैं। तुम दे दो बेटा पैसे। अरे मम्मी, आपको बोल दिया ना एक बार कि मैं इसके कोई पैसे नहीं दूंगी। अब कल को ये सोसाइटी के बाहर जो मेन रोड है उसका कूड़ा उठाएगा, फिर आके उसके पैसे हमसे मांगेगा। ऐसे थोड़ी होता है। और पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? अगर आप इतनी हिमायती बन रही हो ना इसकी, तो आप दे दो इसके पैसे। मैडम जी भले ही आप मेरे पैसे मत दीजिए, लेकिन आपकी बिल्डिंग का कूड़ा मैं ही उठाता हूँ और यहाँ तक कि आपके घर का भी कूड़ा मैं ही लेके जाता हूँ। आप तो सुबह ऑफिस चले जाते हो, लेकिन आपकी माँ बोल रही है, आप उनकी बात का तो भरोसा कीजिए। देख, मैंने बहुत बार बोल दिया, तेरे पैसे मैं नहीं दूंगी। जा, जो करना है वो कर ले, निकल। मैडम जी मैं अपनी मेहनत के पैसे मांग रहा हूँ, मैं आपसे कोई भीख में पैसे नहीं मांग रहा हूँ। अगर आपको पैसे नहीं देने तो मत दीजिए हमारे पैसे, कम से कम हमारी ऐसे बेइज्जती तो मत कीजिए। और हाँ मैडम, अगर मैं आपके घर का कूड़ा नहीं उठाऊंगा ना तो आपके घर से वैसी बदबू आएगी जैसी आपको मेरे अंदर से आ रही है। बेटा तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं अपनी बेटी की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। और रिद्धि बच्चे, तुम्हें सच्ची में अभी नहीं पता कि ये लोग क्या काम करते हैं। ये हमारे घर का कूड़ा, हमारी सोसाइटी का कूड़ा उठाते हैं और हम इन्हें कूड़ा वाला बोलते हैं। नहीं बेटा, कूड़े वाले तो हम हुए क्योंकि हम वो कूड़ा कर रहे हैं। अगर ये एक दिन यहाँ का कूड़ा ना उठाए ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि हमें कितनी परेशानी होगी। हम सांस नहीं ले पाएंगे, हम घर से बाहर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हर जगह हमें सिर्फ कूड़ा ही दिखेगा, कूड़े की बदबू आएगी। हमें तो इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। कूड़े वाले ये नहीं, हम हैं। ये सफाई वाले हैं क्योंकि ये लोग सफाई करते हैं। जो कूड़ा हम करते हैं उसे ये लोग साफ करते हैं। और तुमने जरा से पैसों के लिए इसको इतना सुना दिया। हाँ, बहुत गलत बात है बेटा, सच में। सॉरी भैया, आई एम रियली सॉरी। मैंने आपको बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। और अगर आप लोग नहीं होगे ना तो हमारे घर से बहुत ज़्यादा स्मेल आएगी। और मेरे को तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, मैंने तो आपको इतना उल्टा सीधा बोल दिया। आई एम रियली सॉरी भैया। और जो मैंने आपसे आज बदतमीजी की है ना, मैं आगे से हमेशा ध्यान रखूंगी कि किसी से ऐसे बात नहीं करूंगी। आई एम रियली सॉरी। अरे नहीं मैडम, आप माफ़ी मत मांगिए, कोई बात नहीं, गलती भी तो इंसान से ही होती है। अच्छा भैया, आपके पैसे कितने हुए? मैडम आपके 450 रुपये हुए। ये लीजिए भैया। पर मैडम मेरे पास खुले नहीं है। कोई बात नहीं भैया, रख लीजिए। ठीक है मैडम, धन्यवाद।